Good evening, all of you. This is Mr. Pijatitis from Salem Classes. So, friends, today we will discuss engine trouble. This is unit number 13 and written by R.K. Narayan. So, friends, before starting of this video lecture, I would like to provide you about the book. This is for Bardhaman Mahabir Open University. Prose and Poetry EG2, okay, and the unit number 13. So through this lesson we will discuss only introduction and about the author, okay, and rest of thing we will discuss that later. So दोस्तों आज सिर्फ हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और साथ ही साथ ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि स्टोरी के पूरा विषय वस्तु, ग्लोसरी, समरी, लिटरेरी डिवाइस एसेट्रा, ये सब चीज़ें हम बाद में उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर I would like to request you, if newly you are visiting my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon also. यदि पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। सो द इंट्रोडक्शन इज लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड फॉर यू, देन आफ्टर आई विल ट्रांसलेट दैट इन हिंदी। पहले मैं आपके लिए रीडिंग करूंगा और उसके बाद उसे हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊंगा। इंजन ट्रबल इज अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय R.K. Narayan. It is taken from an astrologer's day and other stories. The talkative man is the narrator in the story. ये जो स्टोरी है जिसे हम इंजन ट्रबल के नाम से जानते हैं, ये R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है और ये एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरी नाम का एक लेख से लिया गया है। यहाँ पे जो टॉकेटिव मैन के बारे में कहा जाता है वही खुद इस स्टोरी का नैरेटर है। देयर केम ए गेटी लैंड इन अ टाउन, ठीक है, एक शहर में गेटी लैंड हुआ करता था, जैसे कि जो मेला वगैरह लगता है वैसा ही है। द टॉकेटिव मैन डिवाइडेड इट एंड बॉट ए लॉटरी टिकट। तो यहाँ पे जो नैरेटर है, जो टॉकेटिव मैन है, वो क्या करते हैं, वहाँ से, कहाँ से, गेटी लैंड से एक लॉटरी का टिकट लेकर के आ जाते हैं। He became the winner of that day and owned the road engine as a prize. उस दिन के लिए विजेता वो घोषित हो जाते हैं। कौन घोषित होता है? टॉकेटिव मैन। और साथ ही साथ एक रोड इंजन है ना, जैसा रूलर होता है उसी तरह से एक रोड इंजन को प्राइज के रूप में वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। His friend and relatives congratulated him on becoming the owner of the road engine. He enjoyed watching the engine initially. जैसे वो विजय घोषित होते हैं और उनके नाम पे लॉटरी से रोड इंजन मिलता है, तब उनके साथी लोग, उनके रिश्तेदार लोग, उन सभी उनको कॉन्ग्रेचुलेटेड करते हैं, कि अभिवादन करते हैं। और जैसे ही ये टॉकेटिव मैन यानी नैरेटर इस इंजन को देखता है और वाकई वो बहुत खुश भी हो जाता है। द म्यूनिसिपैलिटी ऑथोरिटीज ऑर्डर हिम टू रिमूव इट फ्रॉम द ग्यामखाना ग्राउंड, अदरवाइज दे वुड चार्ज रेंट। टू पे रेंट ही हैड टू प्लज ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ। तो अभी समस्या इस बात की हुई कि इंजन तो बहुत बड़ी है, तो इसलिए म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी बोल दिया कि आप किसी भी तरह से
जो कैंप खाना ग्राउंड है वहाँ से उस इंजन को हटा ले, अन्यथा उनको क्या करना पड़ेगा, किराया उनसे वसूला जाएगा। तो रेंट को देने के चक्कर में ये टॉकेटिव मैन क्या करते हैं, उनके वाइफ का ऑर्नामेंट्स को गिरवी रखते हैं, ठीक है, और वहाँ से पैसा ला ला करके वो रेंट को देना पड़ेगा, ये डर उनको था और ऐसा हुआ भी है। ही कॉन्टैक्टेड द प्रिस्ट ऑफ द लोकल टेम्पल एंड अर्ज्ड हिम फॉर हेल्प। ही वॉज ऑफर्ड सर्विस ऑफ टेम्पल एलिफेंट्स। तो अभी इंजन तो बहुत बड़ा है, उसको अकेला व्यक्ति तो धक्का नहीं लगा सकता, तो इसलिए वो क्या करता है कि एक मंदिर है और उस मंदिर में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, तो मंदिर का जो पुजारी है उसको विनती करता है ताकि कुछ हाथी देते और ये जो रोड इंजन है इसी को खींच करके लिया जाए। तो स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, he hired some coolies and called a dismissed bus driver to steer it। तो कुछ कुली को वो किराए पे लेते हैं, खाली उतना ही नहीं बल्कि एक डिसमिस किया हुआ बस ड्राइवर को भी स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए वो लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट ran straight into the opposite compound wall and a good length of wall was reduced to powder। As a result, he was arrested by the police। तो अभी एक समस्या वहाँ पे हो जाता है, ये कुलियों का सहारा लिया जाता है, एलिफेंट का सहारा लिया जाता है, एक डिसमिस हुआ यानी काम से छुड़ाया हुआ एक ड्राइवर को वो स्टीयरिंग कंट्रोल कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि ये इंजन जा कर के सामने जो दीवार है एक बाउंडर का, कंपाउंड का, और वहाँ पे भिड़ जाता है और भिड़ने के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा वो दीवार का क्या हो जाता है, चूर चार हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। और इसी कारण इसे टॉकेटिव मैन यानी नैरेटर को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। When the talkative man came out of the lockup, he had many liabilities on him। ये टॉकेटिव मैन जब बाहर आ जाता है लॉकअप से तो उसके ऊपर काफ़ी सारे जिम्मेदारी पहले से ही बना हुआ रहता है। He thought of leaving the town as he could not pay his debts। क्योंकि कर्ज भी बहुत हो गया था ये रोड इंजन का सिलसिले में। अब वो सोचता है कि इसे शहर को ही छोड़ दे क्योंकि कर्ज बहुत हो चुका है। ए स्वामी जी वांटेड टू डिस्प्ले योजिक पावर एंड इन रिटर्न was ready to move the engine, but the magistrate didn't permit the Swamiji to perform the feat। तो यहाँ पे एक स्वामी जी का उदय होता है, वो भी आते हैं और अपना जो योजिक पावर, जिसका हम योगी पावर कह सकते हैं, उसी के द्वारा इंजन को आगे हिलाने के लिए वो कुछ परफॉर्म करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, मजिस्ट्रेट जो वहाँ का है वो मना कर देते हैं कि इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एट लास्ट नेचर कम टू हिज रेस्क्यू। लेकिन होना क्या था, आखिरी में प्रकृति ही उसको रेस्क्यू करने के लिए आता है। रेस्क्यू का मतलब उद्धार। एन अर्थक्वेक मूव्ड इट फ्रॉम इट्स प्लेस, इट फेल into a well and fitted itself into as a cork। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक भूकंप आता है और भूकंप आने के कारण फिर क्या हो जाता है कि जो रोड इंजन है वो जाकर के एक कुआं में पैक हो जाता है और पूर्ण रूप से वहाँ पे फिट हो जाता है। तो ये था उसका मतलब स्थिति। उसके बाद फिर क्या होता है, द ओनर ऑफ द वेल थैंक्ड हिम as he was told to close it down by the municipality। इस बात से जो कुआं का जो मालिक है वो वाकई खुश हो जाता है
क्योंकि उसको पहले से म्यूनसिपालिटी कह रखा था कि भाई आपको इस कुआं को क्या करना है, भर देना है। लेकिन वो भर नहीं पा रहा था। लेकिन सौभाग्य से ये जो रोड इंजन जो है वहाँ घुस जाता है और कुआं पूरा का पूरा पैक हो जाता है। उसके बाद जो कुआं का मालिक क्या कहता है, ही एग्रीड टू पे एक्सपेंसेस दैट द इंजन हैड ब्रॉट टू हिम, दोस फाइनली ही गोट राइट ऑफ इट। तो जैसा भी है वो मान जाता है कि रोड इंजन को यहाँ तक लाने में जो भी खर्चा है वो सब खर्चा को वो बेयर करेगा, यानी उस सब खर्चा को वो उठाएगा। द स्टोरी इज ए ह्यूमरस पीस ऑफ पोर्ट्स। ये जो स्टोरी है एक ह्यूमरस यानी हास्यात्मक एक प्रोज है। ह्यूमर ब्लेंड्स विथ सैडनेस एंड द स्टोरी एंड्स इन प्लीजेंट सरप्राइज। हंसी मजाक होते हुए दुख की गहराई में डूब जाता है, फिर आखिरी में एक आनंद का और स्थिति, मतलब सरप्राइज कहने का मतलब जो सोचा नहीं था, इस प्रकार एक आनंदित एक स्थिति वहाँ पे पैदा हो जाता है। ये तो था उसका इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं उसका ऑथर के बारे में। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ऑथर के बारे में अल्प कुछ आपको बताऊँगा। ये आर के नारायण एक फेमस इंडो एंग्लिकन राइटर है और उनका जन्म जो है 1907 मद्रास में होता है, लेकिन वो सेटल मैसूर में होते हैं। वो एक फेमस रीडर अपने लेख जो है बहुत ही अच्छा लिखते थे और जिसके कारण बहुत सारे रीडर के द्वारा वो पसंद किए भी जाते थे। तो उनके लेख में क्या है, जो खास करके नॉवेल्स है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मिस्टर संपत, द बैचलर ऑफ आर्ट, द गाइड, तो ये सब उनका लेख है, नॉवेल है। तो उसी के चलते साहित्य एकेडमी अवार्ड द गेट के लिए 1958 को उन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड को भी प्राप्त किया था। ठीक है। और साथ ही साथ आर के नारायण जो है वो बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लिखे थे। उनमें से कुछ इस प्रकार है, करीब करीब कहा जाता है कि 6 वॉल्यूम से उसको पब्लिश किया गया था, है ना। तो वो जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, मालगुडी डेज, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, लॉली रोड एंड अदर स्टोरीज, एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, ए हॉर्स एंड 2 गॉड्स, इस प्रकार बहुत सारे स्टोरीज जो है और वो शॉर्ट स्टोरीज जो है वो लिखे थे। और ये सारे शॉर्ट स्टोरीज द हिंदू में क्या होता था, प्रकाशित हुआ करता था। आर के नारायण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तो भारतीय थे, उनका जो भारत के मिट्टी से वो आए हुए थे और उनका जो कल्चर है, परंपरा है, वो सभी भारत से ही लिया हुआ था। उनका जो स्टोरी है खास करके साउथ इंडियन लाइफ के ऊपर दर्शाता है, लेकिन उनका जो दर्शन है, व्यू जो होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड का होता है। ये बहुत ही सरल तो है स्टोरी, लेकिन सरल होने के साथ साथ चिंताकर्षक भी है। ठीक है, सरल होने के साथ साथ चिंताकर्षक भी है। और साथ ही साथ इनके स्टोरी में, इनके जो प्लॉट में वाकई जो लाइवली कैरेक्टर जो होता है वो विशेष रूप से पाए जाते हैं। लैंग्वेज बड़ा सिंपल देते हैं ताकि स्टोरी सभी को समझ में आए। ठीक है, आखिरी के कुछ 1-2 लाइनें हैं यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। नारायण's स्टोरी प्रोड्यूस वन सिंगल विवाइड इफेक्ट दे, यानी नारायण का स्टोरी जो है एक विशेष घटना के ऊपर ही आधारित हुआ करती थी और उस घटना के ऊपर ही मतलब जो सजीव बना देती थी एक घटना को, और उस घटना को ही वो क्या करते थे, डिस्क्राइब करते थे।
They seize attention of the reader from outset. Narayan's purpose does not seem to be moral and didactic like that of Aesop's or Tolstoy's. However, fact does play a part in some of his stories. His stories attract both फॉरेन एंड इंडियन स्टूडेंट। एक मेन बात ये है कि उनका जो स्टोरी है, जो विदेशी छात्र है और भारतीय छात्र है, सबको लुभाता था, सबको आकर्षित करता था। His stories serve a good introduction to the foreigner who want to know Indian life। और ख़ास करके जो फॉरेनर विदेशी लोग थे, भारतीय संस्कृति को जानना चाहते थे या भारतीय जीवन शैली को जानना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता था। Easy and a simple language of his story प्रेजेंट्स नो डिफ़िकल्ट टू द इंडियन स्टूडेंट। यानी उनकी भाषा शैली इतना सुंदर था और सुंदर है और इतने समझने योग्य है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए कोई भी कठिन नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आगे का वीडियो हम अगले दिनों में बनाएंगे। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस।